हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में ना अब हम एक काम कर रहे हैं। एक तो 50th इलस्ट्रेशन की मैं टेबल बना रहा हूँ। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ये। टेबल में मतलब थोड़े से चेंजेस हैं। एक तो ये कर लेते हैं। और इसके अलावा बेटा आज से ना टारगेट ये है कि ना 4 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे रोज। चाहे वो मैं करूँ या आप करें, ठीक है जी। मतलब अगर एक दो दो मैंने कर दी तो दो आपके भी यहीं पर बैठते हैं टारगेट पे। और 4 होमवर्क। ठीक है जी। अब डेली यहाँ से 8 क्वेश्चन करते हैं। 3 या 4 दिन और लगने चाहिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होते ही बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और पास्ट ईयर क्वेश्चन इसके सच में काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। ठीक है जी, और मुश्किल भी है। ठीक है जी। एक तो वो करना है। इसके अलावा बेटा मैंने अभी बैलेंस शीट नहीं कराई इसकी, जो अपने आप में सबसे टपिकल मुद्दा है। ठीक है जी। इसकी बैलेंस शीट कब करेंगे? डिबेंचर खत्म करके। यानी कि उधर वाली बुक शुरू करने से पहले ये बुक खत्म करनी है। बैलेंस शीट इसकी शुरू करेंगे बेटा इशू ऑफ डिबेंचर के बाद ही। ठीक है जी। जब मेरे ऊपर से टेंशन खत्म हो चुकी होगी कि 2 बुक्स खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ बेटा, वो एक ही दिन में डिस्कशन होगा बैलेंस शीट का पूरा। उस दिन बीएसटी इको के बैच नहीं चलेंगे। 2.5 घंटे लगाएंगे, 2.5 घंटे बस एक ही बात करेंगे, बैलेंस शीट की बात करेंगे। और परेशान कर देगी वो, मैं ये भी बता रहा हूँ। एक दिन तो भैया डाइजेस्ट करने में लगता है उसको। ठीक है जी। तभी नहीं कराता बेटा मैं शुरू में। और कंफर्म्ड बता रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा ही हुआ है। ठीक है जी। और ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 20 या 21 ही आता है बैलेंस शीट का। हाँ, 4 नंबर। आओ जी बेटा। खैर फिलहाल एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 50 की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। बाबू कहते हैं बीएमवाई लिमिटेड, वैसे बीएमडब्ल्यू था ये। बीएमवाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 10 per share. The amount was payable as follow. एप्लीकेशन पर 10 रुपए इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम अलॉटमेंट पर बैलेंस। The issue was fully subscribed and the shareholder holding 300 share paid the full share money with application. Another shareholder holding 200 share failed to pay the allotment money. His share were forfeited. Later on, these shares were reissued at 4,000 as fully paid up. ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। बाबू टेबल में यही बना देता हूँ ताकि बेटा बार बार स्लाइड बदलने की टेंशन ना हो। बेटा एप्लीकेशन पर 10 रुपए जिसमें से 5 का प्रीमियम है, तो 5 + 5। ठीक है। और बेटा अलॉटमेंट पर बैलेंस, देखो बैलेंस कितना बचा। 10 का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पर फेस वैल्यू 5 ही यूज है तो बची भी 5 है। और प्रीमियम भी 10 का ही है, जिसमें अगर प्रीमियम भी 5 का यहाँ हुआ तो बचा हुआ 5 है। ठीक है ना जी। तो 5 + 5 और 5 + 5। और टोटल आप शेयर कितने इशू कर सकते हो? 1 लाख शेयर आप इशू कर सकते हो। तो एप्लीकेशन पर पैसे आते टाइम तो मैं वैसे ही नहीं देखता किस बात का है। पैसे कितने आए जी? 10 लाख रुपए आ गए जी। जिसमें से 5 लाख रुपए बेटा शेयर के नाम के हैं और 5 लाख रुपए प्रीमियम के नाम के हैं। अभी एक बार टेबल पूरी कर दो, फिर बेटा बची हुई एडजस्टमेंट में बताऊंगा। 5 लाख आपने फिर मांगे होंगे, 5 लाख और मांगे होंगे, ये फेस वैल्यू के, ये प्रीमियम के। और 10 लाख मिले या नहीं ये देखना है। अब सुनो जी काम की बात। कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने क्या किया? फुल अमाउंट दे दी एप्लीकेशन के साथ। यानी कि ये अलॉटमेंट बनी थी एप्लीकेशन के साथ दे दी। 300 शेयर पे 10 रुपए यानी कि 3,000 दे दिए। अगर उसने 3,000 यहाँ दे दिए तो वो 3,000 नहीं यहाँ पर देगा। ऐसे ही करते थे हम कॉल्स एंड एडवांस में। लेकिन अगर सारी मनी एप्लीकेशन के साथ आ जाए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बेटा? इस 3,000 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसे आप शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हो, बस ध्यान रखना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वरना देखो बेटा एंट्री में फर्क पड़ जाएगा। अगर आप ये 3,000 ना लिखो तो मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती हो जाएगी। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसे आते टाइम तो कभी नहीं देखता किसी शेयर, 10 लाख 3,000। फिर शेयर एप्लीकेशन आप डेबिट करोगे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये नहीं लिखोगे तो एंट्री ये 10 लाख से नहीं करोगे, ये 10 3 से करी, होगी गलती। हाँ, अगर तब भी 3,000 तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना। बात तो ये है ना, बात तो ये है कि 3,000 लिखना पड़ेगा। चाहे शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखो, चाहे कॉल्स एंड एडवांस के नाम से लिखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 3,000 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है पुत्र जी। अब बेटा आगे की भी अगर बात करूं तो बेटा एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी।
200 शेयर ने 10 रुपए नहीं दिए, 2000 नहीं दिए और उसके शेयर जब्त हो गए, फॉर फ्यूचर की एंट्री तो कर ही लोगे, ठीक है जी। और री इशू भी हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा ये शेयर आपने री इशू कर दिया 4000 रुपए के एज फुली पेड अप। बेटा मेरा फुली पेड शेयर 10 का है, 200 शेयर जब्त हुए थे, 200 शेयर 2000 के इशू होते हैं फुली पेड शेयर, पर मैंने 4000 में इशू करे, यानी कि 2000 का प्रीमियम होगा, ठीक है। बस बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो बात नहीं थी वो मैंने बता दी, ठीक है बाबू। पास्ट ईयर क्वेश्चन डबल डेंजरस है, इससे ध्यान रखना, कुछ कुछ तो भैया इतने खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम जा सकता है हमारा, बस मुझे यही थोड़ा सा लग रहा है कि वो बुक के लिए ना टाइम डामाडोल ना हो जाए। मैंने 10 तक सोचा हुआ है, ये बुक इशू ऑफ डिवेंचर सब कुछ करा करो के पैक करनी है, बैलेंस शीट चाहे रह जाए लेकिन 10 तक निपट जाना चाहिए, क्योंकि 15th ऑफ फेब के बाद हम बात नहीं करेंगे अकाउंट्स की, सिर्फ बीएसटी की बात करेंगे फिर, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, वैसे तो हो ही जाएगा। मेरा गलती से भी इको का कोर्स 2 दिन पहले खत्म हो गया, मैंने अकाउंट्स का 3 घंटे चला देना, मेरा बीएसटी का कोर्स खत्म हो गया, अकाउंट्स का मैंने 3 घंटे चला देना, पूरा तो मैं सब कुछ कर ही दूंगा जी, ठीक है जी। वैसे तो सब कुछ सुख से पूरा होगा, 1-1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है बेटा। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाऊं 55 तक, किसी की कोई प्रॉब्लम? पर ये जो जितने नहीं पढ़ रहे ना, बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं होगा, बस मैं इतना जानता हूँ। आज तो हम कहते रहते हैं, जिस दिन नंबर नहीं आते ना हम रो रहे होते हैं, उस दिन कहते हैं यार मैंने इतनी मेहनत करी, वो किया वो किया, कुछ नहीं किया तुमने भैया, झंडू ला लो तो। बेटा 56 से ना एक अलग कंसेप्ट शुरू हो गया, पर 56 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो अभी 56 नहीं कर रहे, इससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन 57 करते हैं, जो बहुत कुछ सिखा देगा आपको। पढ़ते हैं जी 57th क्वेश्चन। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस inviting application for 50,000 share of 10 each. These share were issued at par on following terms. एप्लीकेशन पर 3 अलॉटमेंट 4 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल बैलेंस यानी कि 1 रुपया। एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर की, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 10,000 को पूरे 10,000, 20 को 15, 30 को 25, ठीक है जी। इनका टोटल कितना हो गया जी? पूरा 60, इनका टोटल हो गया 50, क्योंकि 10 को 10 दिए, 10 ये और 40 ये 50, यानी कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ठीक ठाक चल रहा है। वो कहता है ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये बड़े काम की बात है। वो कहते हैं जितना भी पैसा एडवांस आया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एडवांस आया, इस कैटेगरी का भी इस कैटेगरी का भी। जिन्होंने मेरे पास 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको 15,000 शेयर ही तो दिए, यानी कि बचे हुए 5,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी मेरे घर एडवांस पड़ी है। सेम में यहाँ पर भी बचे हुए 5,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी मेरे घर एडवांस पड़ी है। कहता है आपने वो पैसा सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, और ये बेटा सबसे बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन का कि अलॉटमेंट के बाद पैसा एडजस्ट हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना जी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी दिखा दूंगा, यहाँ ये भी लिखा होगा एप्लीकेशन मनी पे जो भी एडवांस आया वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट होगा या कॉल्स पर एडजस्ट होगा। जिन क्वेश्चन में लिखा होता है ना अलॉटमेंट के साथ कॉल्स पर एडजस्ट होगा, वहां एडवांस कॉल्स तक जा भी रहा होता है, ये हिंट होता है। यहाँ देख लेना अलॉटमेंट में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खैर the share were fully called and paid up except the amount of allotment. First and final call was not paid by those who applied for 2,000 share of the group applying for 20,000 share. कहता सारे पैसे मांगे गए, आ भी गए, एक्सेप्ट क्या नहीं आया? अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए, जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था और वो 20,000 वाले ग्रुप में है। ये 20,000 वाला ग्रुप, ठीक है जी। कहता है ऑल द शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और डायरेक्टर ने उनके शेयर जब्त कर दिए। 1,000 शेयर बाद में रीइशू हो गए, फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है, 8 रुपए आए हैं जी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन रीड कर लिया हमने, आओ जी टेबल बनाते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं और बेटा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं बता देता हूं, इसके बाद ना बस एक बात और आनी बाकी है। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन में अब 4 फीचर आ रहा है।
बस प्रीमियम और ला दो, बस उसके बाद कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है जी, वह लगभग लगभग हम अंत की तरफ जा रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है जी बाबू, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, सॉरी फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1, ऐसे ही है ना, एक बार चेक कर लेना बेटा, ऐसे ही है। सबसे पहले बेटा हमने नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड वाली टेबल बना लेनी है। 10 को 10 दिए, 20 को 15 दिए, 30 को 25 दिए, ऐसी है टेबल। ये टोटल 60,000 है और ये टोटल 50,000। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड ये आप लिख लेना। ठीक है बाबू, सबसे पहले कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती होती है वो लिखते हैं। कितने शेयर आप इशू कर सकते हो? 50,000 लिख लिया। फिर एडजस्टमेंट और बेटा फिर रिजेक्शंस। अब यहाँ बेटा एडजस्टमेंट की ही 2 टेबल है, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन की कोई टेबल नहीं है। अगर रिजेक्शन की भी होती तो एक और प्लस लग जाता, बस कोई फर्क ना पड़ता। 2 एडजस्टमेंट की टेबल है। एडजस्टमेंट क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस। बेटा 20 और 15 का डिफरेंस 5,000 और 30 और 25 का डिफरेंस ये भी 5,000। ठीक है जी, आओ टेबल पूरी करते हैं। 60,000 शेयर पर 3 आए, 1,80,000 है। पैसे आते टाइम तो कुछ नहीं सोचना और समझना। ठीक है जी बेटा, 1.5 लाख रुपए जिसमें शेयर कैपिटल क्या है 15,000 भी मुझे एडजस्ट करने हैं और अगले 15 भी एडजस्ट करने हैं। इस एडजस्टमेंट के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा और सोचूंगा मैं पूरी टेबल पूरी करने के बाद। ठीक है जी, ज्यादा फालतू का दिमाग यहाँ मत लगाने बैठना। 2 लाख रुपए मांगे होंगे, आए, 1 लाख मांगे, आए, 50,000 फिर मांगे और आ गए। ठीक है जी, ठीक है। अब सोचते हैं बेटा इस 15 के बारे में, पहले वाले के बारे में। बेटा जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको कितने शेयर दिए? 15। यानी कि जो उन्होंने 5,000 शेयर के लिए फालतू अप्लाई किया, पैसे देके तो अप्लाई किया होगा, 5,000 शेयर पर 3 रुपए, 15,000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़ा है। जब अलॉटमेंट मांगूंगा तो कितने शेयर पे मांगूंगा? जितने शेयर मैंने दिए। मैंने कहा, मैंने क्या कहा होगा? लाओ 15,000 शेयर, लाओ अपने 4 रुपए लाओ, 60,000। उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? 15,000 तो आपके पास एडवांस पड़े हैं, वो तो एडजस्ट करो। तो भैया ये तो क्योंकि मैंने 60,000 लेने हैं तो पूरे के पूरे 15,000 तो अलॉटमेंट पर उनके एडजस्ट हो ही गए। ठीक, अगले 15 के बारे में सोचो। जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको कितने शेयर दिए? 25। तो उन्होंने भी यही कहा होगा कि 5,000 शेयर पर 3 रुपए आपके घर हमारे एडवांस पड़े हैं 15। मैंने कहा होगा जी बिल्कुल पड़े हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा। तो जब अलॉटमेंट मांगी होगी कितने शेयर से मांगी होगी? जितने शेयर मैंने उनको दिए। मैंने 25,000 शेयर दिए, मैंने कहा लाओ 25,000 शेयर, लाओ 4 रुपए, लाओ 1 लाख रुपए लाओ अलॉटमेंट की। तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया होगा कि 1 लाख मांग रहे हो, 15,000 तो एडवांस पड़े, वो तो एडजस्ट करो अलॉटमेंट पे, वो भी एडजस्ट हो गए होंगे। तो यानी कि ये दोनों पैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए, और ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बता दिया था कि एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, 2 कारण है उसके पीछे। एक तो बेटा क्वेश्चन का हिंट, दूसरा एक्सपीरियंस। अगर इतना कम डिफरेंस है तो पैसा आगे जाएगा, इतना कम डिफरेंस है तो पैसा आगे जाएगा ही नहीं भाई, मतलब ही नहीं पैसा आगे चला जाए। ठीक है पुत्र, अब आगे बढ़ाएं। इतनी बात क्या हमने पहले नहीं करी? करी है, इसमें 4 फीचर की बात नहीं करी कभी, अब करनी है वो बात, करें बात। कहता है एक पर्सन जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इस ग्रुप में वो है 20,000 वाले ग्रुप में, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर तुरंत जब्त हो गए। बाद में उसके शेयर में से 1,000 शेयर रीइशू हुए हैं, फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है 8 के हिसाब से। ठीक है उत्तर जी। अब सुनो जी बात काम की। बेटा उसने, अगर मैं इसकी रेशो निकालने की कोशिश करूं तो ये रेशो 4:3 है, यानी कि जो 4 के लिए अप्लाई करता है मैं उसको 3 शेयर देता हूं। मतलब तो इस बात का यही है। ठीक है जी, या अगर आप रेशो निकालने के इच्छुक भी नहीं हो तो मत निकालो। बेटा 20 को 15,000 देता हूं, अगर किसी ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 1500 ही तो दिए होंगे मैंने। अब आसान करना है, वो कैसे भी आसान कर, जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया होगा मैंने उसको 1500 ही तो दिए होंगे। ठीक है जी। अब वो कहता है जिसके पास 1500 शेयर अलॉटेड हैं, मतलब 2,000 अप्लाइड हैं, उसने ये और ये नहीं दिया और शेयर जब्त। भैया बावले मत हो जाना,
कि सीधा लिख दो 1500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 4, 6000 नहीं दिए। 1500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। बेटा यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई करके लिख देना कि 1500 शेयर में 4 नहीं दिए, क्योंकि बेटा उनका कुछ एडवांस पड़ा होगा। खुद सोचो, आराम से सोचो, ये एडवांस अलॉटमेंट तक गया कि नहीं गया? गया ना अलॉटमेंट तक। सेम बात सोचनी है बेटा। 2000 के लिए अप्लाई किया तो हमने उसको कितने शेयर दिए? 1500 शेयर दिए ना। तो आप ये मानते हो 500 शेयर पर उसके 3 रुपए एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी होगी। ये मानते हो ना? ये तो मानते हो ना भाई? जी उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 2000 की एप्लीकेशन मनी मेरे घर भिजवा दी, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैंने उसे कितने शेयर दिए? मैंने कहा भाई 1500 शेयर है 3 रुपए वाले, मैं पूरे नहीं दे सकता तुझे, मेरे पास शेयर ही नहीं है। 1500 शेयर 3 रुपए वाले दे दिए। उसने कहा लाओ फिर 500 शेयर पे 3 रुपए वापस करो। मैंने कहा वापस नहीं कर रहा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, वापसी कुछ नहीं होता। यही तो कहा होगा। तो मानते हो 500 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 1500 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे। पक्की बात? किसी को रिपीट करानी है तो बता दो, क्योंकि मैं यहां से आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। ठीक है जी, कर दो रिपीट। अब सुनो बेटा, 2000 के लिए जिसने अप्लाई करा मैंने उसको 1500 शेयर ही तो दिए। अप्लाई कैसे करते हैं? बस मुंह से बोल के कि मेरे 2000 शेयर के लिए अप्लाई हो गया, ऐसा तो नहीं करते हैं। एप्लीकेशन मनी दे के अप्लाई करते हैं। तो 2000 शेयर ने अप्लाई कैसे किया होगा? 3 रुपए दे के ही तो अप्लाई किया होगा। लेकिन मैंने उनको कितने शेयर दिए? 1500 शेयर दिए। तो उन्होंने कहा लाओ 500 शेयर पे 3 रुपए वापस करो, उन्होंने यही कहा होगा। और मैंने क्या कहा होगा? वापस कुछ नहीं मिलता, आगे एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पे। तो ये मानते हो 500 शेयर पे 3 रुपए मेरे घर एडवांस पड़े हैं। जब क्वेश्चन ने कहा कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो भैया अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? उसके पास 1500 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट पे 4 रुपए नहीं दिए, 6000 रुपए नहीं दिए। लेकिन 1500 तो एडवांस पड़े ही थे उसके, यानी कि प्रैक्टिकली उसने जो पैसे नहीं दिए वो कितने नहीं दिए? 4500 नहीं दिए, है ना? अब बेटा उसने पैसे कितने दिए, इसलिए मैं कह रहा था सीधा 1500 गुना 4 करके 6000 मत लिख लेना। 1500 उसका एडवांस पड़ा होगा। ठीक है जी, 4500 नहीं दिए। अब 1500 शेयर ने 2 भी नहीं दिए और 1500 शेयर ने 1 भी नहीं दिया, और हो गए शेयर जब्त। आओ जी, शेयर जब्त हो गए। एंट्री क्या करते हैं जब भी शेयर जब्त होते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जो कॉल्स नहीं दी सब लिखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो दिया सब जब्त। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा शेयर कैपिटल 1500 शेयर से पूरे 10 रुपए मांग चुके हो, 15000। अब यहाँ पर ना मल्टीप्लाई वाला कहानी चलेगी नहीं। मैं तो हमेशा वैसे हर चीज के सामने मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, क्योंकि बेटा एडवांस एडजस्ट होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई वाली कहानी नहीं चलेगी। ये मत कर देना अलॉटमेंट में 1500 शेयर मल्टीप्लाई में 4 नहीं दिए, 6000 आ जाएगा। जबकि मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया, अलॉटमेंट में 4500 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पर 3000 नहीं दिए, सेकंड कॉल पर 1500 नहीं दिए, तो टोटल पैसे कितने नहीं दिए? 9000। तो जो दिया सब जब्त। ठीक है जी, 1000 शेयर रीइशू कर लेना और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री कर देना। वो कोई बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, जिसमें मेरा टाइम खर्च होना चाहिए उसी पे खर्च नहीं दो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये प्रैक्टिस से होगा जी, और हर हाल में प्रैक्टिस चाहिए इस चीज को आपकी बहुत अच्छी खासी। ठीक है, और यहां से एक भी क्वेश्चन अब छोड़ने लायक बचा नहीं है। कल ही बोल दिया था 58 के बाद तो मतलब ही नहीं होता। हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नंबर लेने हैं तो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक और मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और ये बहुत मजेदार हो जाएगा, बहुत ही मजेदार। ठीक है जी, अब मतलब इसके बाद ना कोई वापसी जाने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट बढ़ ही बढ़ रहा होगा। यहाँ पर ना 57 और 58 के लेवल में भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी, अब सुन लेना आराम से। कहता है दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। मैं तो चाहता था प्रीमियम और आ जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम और फॉर फीचर। आई लव इट। ठीक है जी, और बोर्ड में क्वेश्चन
एक्सपेक्ट करो 8-6 नंबर जो मैक्स क्वेश्चन है वो आ गया। अब तुम्हारा 6 है, मेरे टाइम तक 8 होता था तो हमेशा 8 में, ठीक है जी, टपकता ही टपकता था। एक एडमिशन रिटायरमेंट की चॉइस 8 में होती थी, डेथ डिसोल्यूशन की चॉइस 6 नंबर में होती थी, और ये एक 8 नंबर में होता था, कंफर्म्ड था। ठीक है जी, चलो खैर पढ़ते हैं। एप्लीकेशन पर 50 है, अलॉटमेंट में 35, जिसमें 10 का प्रीमियम लिया और फर्स्ट कॉल पर 25। एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर की, कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न। Allotment was made pro rata to the remaining applicant. Mr. A allotted 400 share. He failed to pay the amount due on allotment and the call money. The company forfeited his share, subsequently reissued at 105 per share. ठीक है जी, एक बार सारी कहानी ठीक है जी। बेटा एप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 35 है, जिसमें 10 का प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पर है 25। अब 1 मिनट ये वाली बात थोड़ा आराम से देख लेना बाबू। मुझे ये बताया गया कि कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन 15,000 है, टोटल कितने शेयर हम इशू कर सकते हैं? 10,000। इन्होंने बताया कि 2,500 को आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, साथ में आपने ये भी बताया कि बच्चों को प्रोराटा दिया। भैया अगर मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर सकती है, अगर 15 में से 2,500 चले जाएं तो यानी कि 12,500 को ही तो 10,000 शेयर दिए, ऐसे ही तो दिए प्रोराटा। और अगर आप इस चीज को समझो तो भैया जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई करा हमने उसको 4 शेयर दिए, मतलब ज्यादा लोगों को कुछ करने की कोशिश करी। एक तरीका तो था 10,000 को 10,000 दे देते जी और 5,000 को रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना, लेकिन हमने ज्यादा लोगों को, ज्यादा शेयर होल्डर को खुश करने की कोशिश करी कि जिसने 5 के लिए अप्लाई करा उसे पूरे भी नहीं दिए और उसे मना भी नहीं किया, उसे 4 ले ले, वो भी खुश, कंपनी भी खुश। ठीक है ना जी, लो जी, नुमैश कैंपी सबको खुश करेंगे। बेटा सबसे पहले वो लिखो कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है जी, लिख दिया। प्लस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है जी? इन दोनों का डिफरेंस, प्लस रिजेक्शंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, डन। ठीक है, 15,000 के 50 आए, 7.5 लाख रुपए आ गए। आते टाइम तो कभी सोचना ही नहीं किस बात का है। 5 लाख रुपए को शेयर देना है, 1.25 लाख रुपए एडजस्ट करने हैं, 1.25 लाख रुपए रिटर्न करने हैं, रिफंड करने हैं। बेटा जो एडजस्ट करने हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है, बिल्कुल आखिरी में सोचेंगे, लेकिन टेबल पूरी करो। 2.5 लाख रुपए मांगे होंगे फेस वैल्यू के, 1 लाख रुपए मांगे होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के, 3.5 आए या नहीं आए वो देखते हैं, 2.5 मांगे होंगे फर्स्ट कॉल के, आए या नहीं वो बात की बात है। ठीक है जी, अब पहले इसके बारे में सोच लो। जिन्होंने 12,500 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको मैंने कितने शेयर दिए? 10,000, यानी कि 2,500 की एप्लीकेशन मनी जो कि 50 है, 1.25 लाख रुपए मेरे घर एडवांस पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? ये पड़े हुए 2,500 शेयर के 50। ठीक है जी, जब मैं अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर से मांगूंगा? 10,000 शेयर से, जितने मैंने उनको शेयर दिया। मैंने कहा होगा 10,000 शेयर लाओ, अलॉटमेंट बनी, लाओ 35 रुपए, लाओ 3.5 लाख रुपए लाओ। तो उनका जवाब क्या होगा? 1.25 लाख तो आपके पास एडवांस ही पड़ा, वो तो एडजस्ट करो। तो भैया 1.25 लाख का 1.25 लाख अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। सोचने वाली यही कहानी थी, ये निपटी। अब आगे बढ़ो जी। मिस्टर ए जिसको अलॉट हुए हैं 400 शेयर, उसने बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, शेयर जब्त। अब अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर ए की कैटेगरी कौन सी होगी? या 2 ही कैटेगरी है, इसको कुछ नहीं मिला, इसको शेयर मिले, तो भैया मिस्टर ए की कैटेगरी यही होगी ना। कहता मिस्टर ए को 400 शेयर अलॉट हुए। भाई खुद सोचो, यहां किसी ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा तो अलॉट हुए, यहाँ 5:4 चल रही है। अगर उसको 400 शेयर अलॉट हुए तो बड़ी सीधी सी बात है उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, है ना। क्वेश्चन ने कह दिया मिस्टर ए जिसको 400 शेयर अलॉट हुए, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सीधा मत खुश हो जाना। 400 मल्टीप्लाइड बाय 35 लिख को 14,000, सब रायता हो जाएगा यहाँ पर। उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको कम मिले हैं। यानी कि अगर 500 के लिए अप्लाई किया होगा और 400 मिले होंगे, यानी कि 100 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी मेरे घर एडवांस पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? यही होगा ना, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया,
मैंने कहा ये पकड़ 400 शेयर। उसने कहा लाओ 100 शेयर पे एप्लीकेशन में नहीं, वापस लाओ 50 रुपए। मैंने कहा वापसी नहीं है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। 100 शेयर पे 50 रुपए एडवांस पड़ेंगे, नहीं पड़े मेरे पास, पड़ेगा 5,000। जब मैंने मांगी होगी अलॉटमेंट, मैं यहीं से बेस बना रहा हूँ बेटा अगले कंसेप्ट का भी। अगला समझ लेना, नया कंसेप्ट नहीं होगा आपके लिए, मैं यही बेस रेडी कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन ने कहा कि 400 शेयर पे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो क्या क्या नहीं दिया, ना 25 दिए, ना 15, 10 दिए ना बेटा। उसने 400 शेयर पे 25 दिए, ना 400 शेयर पे उसने 10 दिए, ना फेस वैल्यू दी होगी, ना प्रीमियम दिया होगा। ये तो हुआ होगा, यानी कि ये 10,000 है और ये 4,000 है, उसने 14,000 रुपए नहीं दिए होंगे। बट बेटा 5,000 एडवांस है ना। नया कंसेप्ट ये है, कराने को टीचर सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, मैं यही क्लियर कर देता हूँ बेटा। जितना भी एडवांस आया होता है ना, फर्स्टली इट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द फेस वैल्यू, पहले ही एडवांस। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि 5,000 एडवांस दिए, 4,000 यहाँ पे दे दिए, 1,000 यहाँ मान लो, खाली फेस वैल्यू नहीं दी उसने 9,000 की। पर ऐसा नहीं, मर्जी नहीं है। लॉ क्या कहता है, फर्स्टली एडवांस शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फेस वैल्यू देन टुवर्ड्स द प्रीमियम। ठीक है जी। तो बाबू 5,000 को हम एडजस्ट करेंगे फर्स्टली 10,000 के अगेंस्ट। तो बेटा यानी कि 5,000 ये नहीं आई होगी फेस वैल्यू, 4,000 का प्रीमियम नहीं आया होगा, तो जो टोटल पैसे नहीं आए होंगे अलॉटमेंट पे वो कितने हैं, 9,000। और 400 शेयर पे 25 ये नहीं आए और शेयर जब्त। ठीक है जी। इसके लिए तो बाबू 10 गिलास पानी पीना पड़ेगा हजम करने के लिए। ठीक है जी, पहली बारी में तो भैया जान ले है ये। ठीक है जी, जब तक क्वेश्चन 2-4 हाथ से करके नहीं देखोगे परेशान नहीं होंगे, कभी सॉल्व नहीं होंगे। परेशान होना आपको बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। चलो जी, अब मैं एंट्री करता हूँ बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके शेयर जब्त कर लिए 400। बेटा कुछ प्रीमियम भी नहीं दिया उसने, तो बाबू जब प्रीमियम नहीं दिया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं हम फोर फीचर में। जो जो कॉल्स नहीं दी सबके नाम लिखो, शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, और जो दिया वो सब जब्त। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। 400 शेयर पर कितनी फेस वैल्यू में मांग चुका हूं, पूरे 100, ये भी ये भी ये भी 40,000। 400 शेयर पे प्रीमियम कितना नहीं आया, पूरे 4,000 रुपए का प्रीमियम नहीं आया। अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए, 9। फर्स्ट कॉल पर 10, 44,000 में से 19 चले गए, 25,000 जब्त। ठीक है जी। 400 शेयर बाद में 105 के हिसाब से रीइशू कर दिए। फुली पेड शेयर मेरा 100 का है, 500 रुपए प्रीमियम होगा, यानी कि बाद में 25 के 25,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। हम क्वेश्चन। ठीक है जी। 2 मैंने 2 आपने, यही है। 59 और 60 आप यही कर रहे हैं, 64 तक होमवर्क, 61, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी। इस प्रैक्टिस के बाद आपको पता लगेगा भैया असली तो इस चैप्टर के बारे में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।